हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय गणित। आओ करें और सीखें। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए गणित विषय की आओ करें और सीखें जो 58 नंबर की गतिविधि है, उसे गतिविधि का नाम है बंटवारा और उपावधारणा है भाग। तो देखिए, हमें यहाँ भाग के सवाल हल करना है। हमने इसके पहले आपको बराबर भागों में किस तरह से बांटना है यह सिखाया था, और किस तरह से आपको सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना बताया था हमने पिछले वीडियो में आपको, और बराबर बंटवारा करना भी हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भाग के कुछ सवाल। तो यहाँ पर हम देखेंगे गतिविधि 58 है बंटवारा और उसकी उपावधारणा है भाग। तो यहाँ हमें 1 नंबर दिया हुआ है, हल कीजिए। अब यहाँ देखिए 46 भागित 2, हमें 46 भागित 2 हल करना है तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से हल किया है हमने। यहाँ 46 भागित 2 हमने आपको यहाँ करके बताया है, ये आपकी समझ के लिए हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं एक बार। 46 भागित 2, तो अब यहाँ देखेंगे हम 2 है ना, तो 2 से भाग देना है हमको 46 को। तो यहाँ पर पहला अंक क्या है, 4 है। तो हमें 2 का पहाड़ा इस तरह से बोलना है कि उसमें 4 आ जाए। तो हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि 2 से भाग गया, और यहाँ हम 4 लिखेंगे। तो हमने यहाँ 4 लिखा। फिर हम 4 में से 4 घटा देंगे क्योंकि भाग में घटाया जाता है और गुना में जोड़ा जाता है। तो हमने भाग में घटा दिया, और अब यह जो 6 है, इस 6 को हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, अब 2 के पहाड़े में 6 या 6 से छोटी संख्या आ जाए तो हम उसे लिखेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3, 2 तिया 6। तो हमने यहाँ लिख दिया 6। अब देखिए यह हो गया, 6 में से 6 गया 0। तो क्या हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, यह क्या है हमारा, यह 0 क्या है हमारा शेषफल। इसे क्या कहते हैं हम, शेषफल। यह 0 को हम शेषफल बोलेंगे। यह क्या है, भाज्य। यह है 2 है हमारा भाजक। 2 क्या है हमारा भाजक है। दो हमारा भाजक है। 23 हमारा क्या है, भागफल है। 23 कितना आया, यहाँ 23 आया इसका भागफल। तो मतलब हमने 40 भागित 2 किया तो क्या हुआ, 40 भागित 2 बराबर 23। मतलब 40 को हमने 2 से भाग दिया तो भागफल कितना आया, 23 आया। भाज्य 40 था, भाजक 2 हुआ, और शेषफल कितना आया, 0। तो 40 को 2 से भाग दिया तो पूरा पूरा भाग चला गया, क्योंकि शेषफल कितना बचा, यहाँ 0 बचा, इसलिए। फिर हमारा अगला सवाल है 52 भागित 4। देखिए 52 भागित 4 हम किस तरह से करेंगे, हम आपको यहाँ करके बता रहे हैं। 52 क्या है, भाज्य। 52 भाज्य है और 4 क्या है, भाजक है। 52 भाज्य है, 4 भाजक है। तो अब हमें 52 को 4 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। तो 52 को 4 से भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा हम इस तरह से बोलेंगे कि 5 आ जाए या 5 से छोटी संख्या आ जाए। तो 4 एकम 4, क्योंकि 5 के 4 दूना 8 हो जाएगा, तो हम 1 से भाग के देंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। तो हम यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो बचा कितना, 1, और यहाँ हम 2 लिख देंगे यहाँ। अब 4 के पहाड़े में हम इस तरह से बोले कि 12 आ जाए या 12 से छोटी संख्या आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12। तो कितना आ गया, 12। यहाँ 12 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। फिर हम 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो यह क्या हो गया हमारा, 52 भागित 4। तो 52 क्या है हमारा, भाज्य था, 4 भाजक है, 13 हमारा क्या हो गया,
भागफल हो गया और 0 शेषफल। तो यह 13 हमने 52/4 किया तो कितना आ गया 13, तो हमने यहाँ पर 13 लिखा। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 69/2। अब 69 को हमें कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो देखिए 69 को हम 2 से भाग देंगे, 6 9 भागित 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हम 6 या 6 से छोटी संख्या लेंगे तो 2 तिया 6 मतलब 6 ही आ गया, तो हम 6 में से 6 को भाग दे देंगे, 6 में से 6 को घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। फिर हम यहाँ क्या करेंगे 9 लिखेंगे, हमने यहाँ 9 लिखा। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, 2 क्या पहाड़ा इस तरह से बोलना है कि उसमें 9 आ जाए या 9 से छोटी संख्या। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो 10 क्या हो गया बड़ा हो गया और 8 क्या है छोटा है, तो हम यहाँ 2 चौके 8 लिखेंगे, यहाँ 4। अब यहाँ 2 चौके 8, यहाँ 8 आ जाएगा। तो 9 में से 8 गया, बचा कितना 1। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा भाज्य क्या था 69 था, तो हम इसको क्या लिखेंगे भाज्य लिखेंगे। ये हमारा क्या है भाज्य है। और 2 क्या है हमारा भाजक था, 69 को हमें 2 से भाग देना था, इसलिए 2 क्या है भाजक है। फिर देखिए 1 क्या हो गया हमारा शेषफल हो गया। एक क्या हो गया हमारा शेषफल हो गया और 34 क्या हो गया हमारा भागफल हो गया। 34 क्या है हमारा भागफल, इसे हम क्या कहेंगे भागफल। मतलब उस संख्या को भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हुई, हमने 69 को 2 से भाग दिया तो कितने का भाग गया 34 का। तो 34 क्या है भागफल है, तो हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए यहाँ पर बचा कितना है, शेषफल 1 बचा है और भाजक 2 है और भागफल कितना है 34। तो हमें 69 भागित 2 तो कितने का भाग गया 34 सही 1/2। तो हमने इसे किस रूप में लिखा मिश्र भिन्न के रूप में लिखा, क्योंकि यहाँ शेषफल 1 बचा है, भाजक 2 है और 34 क्या हो गया इसका भागफल आ गया। तो हमने इसे मिश्र भिन्न के रूप में इसे लिख दिया 34 सही 1/2। तो इसे आप 34 सही 1/2 के रूप में लिखिए, ताकि 69 भागित 2 करेंगे तो 34 सही 1/2 उसका उत्तर आएगा। उसके बाद हमारा अगला है 927 भागित 7। तो 927 को हम 7 से भाग देंगे, तो देखिए 927 भागित 7। तो 7 यहाँ क्या है 9 2 7। तो हम 7 का पहाड़ा इस तरह से बोलेंगे कि उसमें कितना आ जाए 9 या 9 से छोटी संख्या। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 एकम 7, क्योंकि 7 तो छोटा है 9 से, और 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा जो 9 से बड़ा। तो यहाँ 9 में से 7 गया तो बचा कितना 2। अब हम जो दूसरा आगे का 2 है उसे ऐसे ही लिख देंगे। अब हम 7 का पहाड़ा इस तरह से बोलेंगे कि जिसमें 22 या 22 से छोटी संख्या आ जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो यह क्या हो गया 21। अब यहाँ 2 में से गया 1, 1 में से 2 में से 2 गया 0। अब हम ये 7 है इसे लिख देंगे, ये वाला 7 यहाँ। तो अब देखिए 7 का पहाड़ा इस तरह से बोले कि जो 17 आ जाए या 17 से छोटी संख्या जो उसमें से घटा सके। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो 21 बड़ी हो रही, तो 7 दूनी 14। तो यहाँ कितना आ गया 14। तो 7 भागित 4 करेंगे तो बचा कितना यहाँ 3, और 1 में से 1 गया 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 17 माइनस 14 किया तो बचा कितना 3। तो देखिए ये क्या था हमारा, ये हमारा भागफल है, ये भाज्य है, यह भाजक है और यह शेषफल। यहाँ शेषफल कितना आया 3 आया। तो
कब जब हम इसे लिखेंगे 927 भागित 7 तो किस तरह से लिखेंगे, मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। जैसे 132 क्या आ गया, इसका भागफल आ गया जो कि 132 और 3 यहाँ शेषफल है, तो हम 3 शेषफल अंश के रूप में और हर के रूप में 7 लिखेंगे। तो 132 सही 3/7 यह 927 भागित 7 करने पर हमें प्राप्त हो रहा है। आप लिख लीजिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, भाग दीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ भाग देना है। देखिए किस तरह से भाग देंगे हम। 85 भागित 7, तो 85 को हम भाग देंगे तो पहले यहाँ देखेंगे पहला अंक क्या है, 8 है, तो हम इस तरह से 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 एकम 7। तो देखिए कितना बचा यहाँ 1, 8 में से 7 गया तो बचा 1। फिर हम यहाँ 5 जैसे के वैसे ले लेंगे। फिर यहाँ 7 दूनी 14, तो यहाँ 14 लिखा और यह 1, तो क्या हो गया भाजक, भागफल और भाज्य। 85 को 7 से भाग दिया तो कितना आया 12। तो इसे हम किस तरह से, शेषफल क्या हो गया इसमें 12, और अगर हमें इसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 12 सही 1/7। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। फिर हमारा अगला है 412 भागित 4। 412 को हमें किस संख्या से भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4, 0 1 का 1, फिर कितना आ गया 0 का 0, फिर यहाँ 1 और ये 2 का 2 उतारा, फिर उसे हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दिया 12। तो हमने यहाँ लिखा 0 0। इसी तरह हमने आगे के भी भाग के प्रश्न आपको यहाँ समझा दिए हैं, आप इसे समझकर लिख लीजिए। फिर अगला है हमारा 38 तीलियों में 7-7 के कितने गट्ठर बनाए जा सकते हैं तथा कितनी तीलियाँ शेष बचेगी। देखिए यहाँ 38 तीलियों में 7-7 के कितने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बराबर बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, इसका बंटवारा करना पड़ेगा। बंटवारा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो देखिए हम इसे किस तरह से भाग देंगे, 38 का भाग देंगे 7 से, तो 7 को भाग देने पर कितना आएगा, 7-7 तीलियों में बांटेंगे तो 38 में, तो 7-5 35, 7 का पहाड़ा हम इस तरह बोले कि 38 आ जाए, 38 से छोटी संख्या, तो 7 पर 35, तो यहाँ कितना आ गया 8 में से 5 गया 3 और बचा 3 बचा। तो यहाँ तीलियों के 5 गट्ठर बनाए जा सकता, 3 तीलियाँ शेष बचेगी। कितनी तीलियाँ शेष बचेगी, यहाँ 3 तीलियाँ शेष बचेगी। इस तरह से हम तीलियों में 7-7 तीलियों के गट्ठर बनाकर उन्हें शेष कितनी बच रही वो भी हमने बता दिया, 3 तीलियाँ। फिर अगला है 48 पेंसिलों को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, प्रत्येक को कितनी कितनी पेंसिलें मिलेगी। तो 48 सही का भाग हम 8 से देंगे तो 8 छिंग 48, तो यहाँ 0। तो प्रत्येक बच्चे को 6-6 पेंसिलें, 6-6 बराबर भागों में हम बांटेंगे तो प्रत्येक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी, प्रत्येक 8 बच्चों को 6-6 पेंसिल बराबर बराबर मिलेगी जो कि 48 होगी। तो इस तरह से हमने भाग का बंटवारा किस तरह से करना है और भाग के सवाल किस तरह से हल करना है ये आपको समझा दिया है। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।